हमारे यहाँ तो उपवीति को समंत्रक पंच महायज्ञ करने का विधान है और अनुपवीति को अमंत्रक पंच महायज्ञ करने का विधान है। ऐसी को भगवान ने गीता में कहा, यज्ञ शिष्टासिन संतः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। जो यज्ञ शिष्टासी होते हैं वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाए। यज्ञ शिष्ट माने यज्ञ करने के बाद जो बचा हुआ है उसको जो ग्रहण करते हैं, यज्ञ शिष्ट भोजन करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति उनको हो जाती है। और भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने लिए ही पकाकर खाते हैं वो अन्न नहीं खाते महाराज जी, वो तो पाप ही खाते हैं। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और सर्वभूत यज्ञ, उसमें मनुष्य यज्ञ भी आ जाता है। प्राणी मात्र को अन्न देना। देव यज्ञ स्वाहा स्वाहा करना, पितृयज्ञ करना, पितरों का तर्पण करना। ऋषि यज्ञ ऋषियों का सत्कार करना, ऋषियों के द्वारा प्रोक्त वैदिक सनातन धर्म का निष्ठापूर्वक यथा साध्य आचरण करना। आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करना, ये भी ऋषि यज्ञ है। वेद का पारायण करना, सत्संग करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। पक्षियों को चुग्गा डालना, चींटियों के लिए भी दाना देना, मछलियों को भी दाना देना, गोग्रास अर्पित करना, कुत्ते से लेके चांडाल तक को भी तृप्त करना। और जो उत्तम सुपात्र ब्राह्मण हैं, यति हैं, उनका अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनका आतिथ्य करना, ये सब ब्रह्म यज्ञ है, सर्वभूत यज्ञ है। तो यह पंच महायज्ञ प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। कहां तक कहें हम महाराज जी? धर्मनिष्ठ मनुष्य का जीवन यज्ञमय है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः। यज्ञेन यज्ञमयम अयजंत देवाः। यज्ञ के द्वारा यज्ञमय का यजन देव पुरुषों ने किया। महाराज जी, विधि पूर्वक भोजन करना भी यज्ञ है। हम भोजन करते हैं तो हमको यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो शर्त यह है कि शास्त्रीय विधि से भोजन करें। जो अन्न ग्राह्य है वही अन्न लें, और जिसका अन्न ग्राह्य है उसका अन्न लें, और जो अन्न ग्राह्य है वह लें। एक शर्त। दूसरी शर्त, बनाने वाला पवित्र हो, बनाने वाले की भावना पवित्र हो। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद दशार्द्र होकर के भोजन करने बैठना, पैर धोना, हाथ धोना, आचमन करना, कुल्ला करना, गीले हाथ पैर से आसन पर, भूमि पर बैठकर, आसन पर बैठकर प्रसाद पाना। पहले जल लेकर के, भगवत भोग तो लग ही चुका है,
सत्यंतुरतेन परिशिंचामि, इस ऋचा से उस अन्न का अभ्युक्षण करना, मंडलीकरण करना और इसके बाद अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा कहकर आचमन करना, मौन होकर के भोजन करना, जिस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना है उस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना, प्रावृत सिर भोजन नहीं करना, सिर ढककर भोजन नहीं करना, सिर खुला हुआ होना चाहिए। शौचादि के समय सिर ढकाना चाहिए और भोजन के समय सिर खुला हुआ होना चाहिए। चाहे जितनी ठंड पड़ रही हो कि पगड़ी बांधे, टोपा बांधे और पंगत में बैठ गए, तो हमारे यहाँ कहते देशकाली साधु नहीं है, खड़िया है, पता ही नहीं कैसे बैठा जाता है, क्या किया जाता है। फिर पाने के बाद अमृता पिधानमसि स्वाहा और भोजन के पूर्व बलि वैसुदेव करना, ये है भोजन की पद्धति। इस पद्धति से यदि कोई भोजन करता है तो उसे यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। आप छांदोग्य उपनिषद को उठा करके देखें तो धर्म के अनुशासन में स्थित होकर के जो गर्भाधान की विधि है, उस विधि से गर्भाधान करना, उसको भी छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ की संज्ञा दी गई। कोई यज्ञ है, प्रजोत्पत्ति भी यज्ञ है। उसके मंत्र हैं गृह्य सूत्र में। यज्ञ में जैसे मंत्र का प्रयोग होता, उसमें कुंड क्या है, होता क्या है, हवि क्या है और उस यज्ञ का फल क्या है, इस सब का निर्देश उपनिषद में किया गया है। इसलिए यज्ञ के बिना कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कलिकाल है, ज्यादा पढ़ते लिखते तो है नहीं। ये तो लगता है ठाकुर जी ने ज्यादा ही अपना कृपा करुणा का भंडार कलयुग में खोल दिया है कि हमारे जैसे उल्टे पलटे लोगों का भी गुजारा हो रहा है। नहीं तो विशुद्ध स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त का उच्चारण नहीं आता है, फिर भी हम लोग बड़े बड़े यज्ञ और कर्म कांड करते हैं। लेकिन ठाकुर जी ब्रह्मण्य देव हैं, कहते भैया विप्र देवता कलयुग में इतने भी मिल जाए तो भाग्य समझो अपना। यहां तो बड़ी विधि पूर्वक बड़े विद्वान आचार्यों के द्वारा यज्ञ हो रहा है। अभी महाराज जी ने बताया, परसों की ही बात है ना, यहां कथा में अग्नि का प्राकट्य हुआ, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। और ये चौपाई बोली गई और वहां अरण्य मंथन चल रहा था, ठीक प्रगटे अग्नि, उसी समय अग्नि का प्राकट्य हुआ। आगे पीछे भी तो हो सकता था, लेकिन आगे पीछे नहीं हुआ। कथा लीला बन गई, यहाँ कथा हो रही वहाँ लीला हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी। हम भी दर्शन करने गए। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में असुर विघ्न करते हैं, इसीलिए तो महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेके आए हैं। असुर समूह सतावहि मोही। अब यहां एक प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र
वो तो महान अस्त्र शस्त्र के वेत्ता हैं। वे अपने अस्त्र बल से भी असुरों का संहार कर सकते थे और वे अपने शाप से भी असुरों को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। कारण क्या है? कारण महाराज जी ये है कि धर्मशास्त्र की स्पष्ट आज्ञा है, अनुष्ठान में दीक्षित यजमान को, यज्ञ में दीक्षित यजमान को किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध किया नहीं कि वह कर्म ही नष्ट हो जाएगा, यज्ञ नष्ट हो जाएगा, अनुष्ठान नष्ट हो जाएगा। वो तो संकल्प लेके बैठे हैं, यह अमुक कृत्य हमको करना ही है। अब क्रोध करते हैं तो वो यज्ञ शुभ कर्म ही नष्ट हो जाएगा। यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए। भागवत के 4 स्कंध में है, इंद्र के द्वारा यज्ञ में किए गए उपद्रव से क्षुब्ध भगवान पृथु क्रुद्ध हो गए, धनुष की ओर देखने लगे। तो यज्ञाचार्य अत्रि जी महाराज से उन्होंने कहा, महाराज ये तो गलत है, आप भले ही परमात्मा हो लेकिन धर्मशास्त्र में लिखा है जो यज्ञ का यजमान है उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, यज्ञ ही नष्ट हो जाएगा। आपके ऊपर कोई समस्या है तो हम किस लिए बैठे हैं, हमको कहिए। और जब इंद्र को दंडित करने का विचार किया तब भगवान इंद्र को लेकर यज्ञशाला में प्रकट हुए। एक बात। दूसरा एक प्रश्न और है, वो प्रश्न ये है कि शक्ति सामर्थ्य संपन्न जो महापुरुष उस काल में थे, उनके यहां राक्षसों का उपद्रव नहीं था। देख लीजिए, अत्रि के आश्रम में कहां उपद्रव था, सरभंग जी के यहाँ कहाँ उपद्रव था, मतंग जी के यहाँ कहाँ उपद्रव था, अगस्त जी के यहाँ कहाँ उपद्रव था। वाल्मीकि रामायण अगस्त आश्रम का वर्णन देखिए, स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है, देवता आ जा रहे हैं, ये सब वर्णन है कि नहीं? तो वो तो जनस्थान में ही है, वहां उपद्रव क्यों नहीं? इसका तात्पर्य है शक्ति सामर्थ्य संपन्न महापुरुषों से ये आसुरी शक्तियां भयभीत रहती हैं। वो जानती हैं कि इनके तनिक क्रोध से हम कहीं भी टिक नहीं सकेंगे, भस्म ही होना पड़ेगा हमको, इसलिए इनसे दूर रहो। तो फिर क्या विश्वामित्र जी कम शक्तिशाली हैं, कम तपस्वी हैं, या उनकी उन विशिष्ट ऋषियों में गणना नहीं है जिनसे असुर डरते हैं? ये बात भी कहना अनुचित है, सोचना भी अनुचित है, ऐसा विचार करना भी अनुचित है। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र के जैसा तपस्वी ऋषियों में, महर्षि विश्वामित्र के जैसा तपस्वी भूतकाल में भी पहले कोई नहीं हुआ, वर्तमान काल में भी कोई नहीं हो सकता और भविष्य में भी कोई नहीं पैदा होगा, ऐसी बात उनके संबंध में कही जाती है। नवीन सृष्टि की रचना करने में समर्थ, अपने तपोबल से त्रिलोकी को दग्ध करने में समर्थ महर्षि विश्वामित्र क्या उन
उनके सामने मक्खी मच्छर जैसे स्वल्प शक्ति वाले असुरों को एक चुटकी में भस्म कर देते। क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? हम लोग रोज संध्योपासन करते हैं तो गायत्री मंत्र का विनियोग करते तो क्या बोलते हैं? क्या विनियोग बोलते? बोलो। हाँ, ओम तत्सवितुरिति मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि। आप सोचिए, ब्रह्म गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता ऋषि महर्षि विश्वामित्र हैं। ये सामान्य महात्मा है क्या? अरे राम जी के गुरु जी हैं। किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरी को गुरु जी बना लेंगे राम जी? हाट के गुरु बाट के चेला, तो सवेरे मूड़ा शाम को अकेला। ऐसे गुरु चेला तो है नहीं। परब्रह्म ने जिनका शिष्यत्व स्वीकार किया है, परब्रह्म परमात्मा जिनके चरण दबा रहा है, वो कोई सामान्य महात्मा है? इसका महाराज जी एक हेतु यह भी हमने पूज्य संतों से, गुरुजनों से सुना है कि जिस समय सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा महर्षि विश्वामित्र जी ने ली और बड़ी कठोरता पूर्वक परीक्षा ली, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र का मार्कंडेय पुराण में जो चरित्र लिखा हुआ उसको पढ़ लेना। कितनी कठोर परीक्षा ली, अन्य पुराणों में भी चर्चा है। ये मोरध्वज की परीक्षा से कम परीक्षा नहीं थी महाराज। मोरध्वज को तो केवल आरा ही चलवाया, ये तो आरा चलाने से भी भयंकर कितनी पीड़ा दी गई। अरे राम राम। उस पूरे चरित्र को देखने से लगता है कि ये कैसे महात्मा है, दया किसी कोने में भी नहीं है इनके भीतर। पर भैया, ऋषि महर्षियों में, अपने पूज्य जनों में दोष का दर्शन करना ही बहुत बड़ा दोष है। वस्तुतः विश्वामित्र जी ने इतनी कठोर परीक्षा न ली होती तो सत्य का स्वरूप क्या है इससे संसार अपरिचित ही रह जाता है। सत्य का प्रभाव क्या है इससे अपरिचित रह जाता। और सत्य पालन का, सत्याचरण का फल क्या है, इस ज्ञान से वंचित रह जाता संसार। जितनी कठोर परीक्षा ली जाती है, उतना ही उसका महात्म्य बढ़ जाता है। एक छोटी सी बात बताएं हम आपको। हमारे वेदांत विषय से आचार्य का अंतिम वर्ष था, उसकी मौखिक परीक्षा होनी थी। एक मौखिक प्रश्न पत्र भी होता था, अब भी होता है कि नहीं होता है। तो उसमें 3-4 परीक्षक थे जिनको मौखिक परीक्षा लेनी थी। एक बनारस के थे, एक प्रयाग के थे और वृंदावन से पूज्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा गुरु जी थे। तो विद्यार्थी लोग पता लगाते रहते हैं कि मौखिक में कौन आएगा परीक्षा लेने। तो हमको पता चला कि झाजी गुरुजी भी परीक्षकों में हैं। तो झाजी गुरुजी तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और उनके नाते हमको भी जानते हैं। तो हम धीरे से गुरुजी के पास जाके कहेंगे, गुरुजी ऐसे उल्टे पलटे प्रश्न मत पूछना कि हम बोल ना पावें,
तो अच्छे बढ़िया नंबर दे देना हमको परीक्षा में। इस भाव से सवेरे भोर में ही चल के निम्बार्क विद्यालय में पहुंच गए। और झाजी गुरुजी संध्या कर रहे थे और सवेरे सवेरे हम पहुंच गए। सूर्योदय के पूर्व संध्योपासन कर रहे थे, थोड़ी देर बैठे, नित्य नियम से जैसे उठे तो हमने प्रणाम किया। कहा कहो पंडित जी सवेरे सवेरे कैसे? महाराज जी से, महाराज जी ठीक हैं? हमने कहा महाराज जी बिल्कुल ठीक है। तो सवेरे सवेरे कैसे आए? तो हमने कहा गुरुजी थोड़ा संकोच तो लग रहा है बोलने में, फिर भी प्रार्थना है। हमने सुना है कि आप मौखिक परीक्षा लेने वालों में आप रहेंगे। हाँ हूँ तो हमने कहा गुरुजी हमारा थोड़ा ध्यान रखना। आओ। यहाँ ऊपर आ जाओ भैया जी, यहाँ ऊपर आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ सामने रहो। और आगे बस। तो हमारी बात सुन के हंसे और बोले अच्छा हुआ आप आ गए, अब बढ़िया से ध्यान रखेंगे। हाँ खूब बढ़िया से आपसे पूछेंगे, हम ही पूछेंगे आपसे। और मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको कह रहा हूं सावधान हो जाना, एकदम अनुत्तीर्ण करके एक नंबर भी नहीं दूंगा। बड़ी समस्या हुई। जिनसे सिफारिश करने आए वो वे ही कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया बता दिया, बढ़िया से परीक्षा लेंगे। हमने कहा गुरुजी हमको पता होता तो हम तो आपसे सिफारिश लगवाने आते नहीं। बोले जिन लोगों ने साल भर पुस्तक ही नहीं देखी, गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ पढ़ाई नहीं, जिनको पूछने पर विशिष्टाद्वैत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है इतना भी नहीं आता, उनसे हम प्रश्न करेंगे। आप गुरुजनों के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, पूछना होगा तो आपसे ही ना पूछा जाएगा। तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तो हमने कहा गुरुजी फिर एक बात है, हम बढ़िया से उत्तर देंगे, आप थोड़ा संकेत कर दीजिए कि हम क्या पूछेंगे। अरे वाह, बोले हम पहले ही बता देंगे कि हम क्या पूछेंगे और तुम रट के आओगे, तैयारी करके आओगे तो परीक्षा क्या हो, इसका नाम परीक्षा है। बोले जाइए, हम दंडवत करके चले आए और हमको उस मौखिक प्रश्न पत्र में 100 में 100 नंबर मिले। सभी ने पूछा और सब संतुष्ट हुए, सब संतुष्ट हुए। ये गुरुदेव की कृपा। अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इस अंश में हमने उसको उद्धृत किया कि जितनी कठोर परीक्षा ली जाती है, परीक्षार्थी की महिमा और परीक्षा की महिमा उतनी ही अधिक बढ़ जाती है।
तो इतनी कठोर परीक्षा महर्षि विश्वामित्र सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की न लेते तो उनके यश का जो विस्तार हुआ, उनका स्वरूप जो निखरा, सत्य से सारे संसार को परिचय प्राप्त हुआ, वो न होता। आज भी सत्य की प्रेरणा सब लोग हरिश्चंद्र जी से लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया हरिशरणम। तो यद्यपि इसमें महर्षि विश्वामित्र का कोई दोष नहीं था, लेकिन ऐसी बात, बहुत ध्यान से सुनो जो हम कहने जा रहे हैं। उस समय भगवान की भक्त वत्सलता इतनी अधिक उद्वेलित हो गई कि अपने भक्त हरिश्चंद्र पर किए गए परीक्षा के निमित्त ही सही इस अत्याचार को भगवान सह न सके, और भगवान ने कहा, महर्षि तुमने दया को एक किनारे करके मेरे भक्त हरिश्चंद्र की बड़ी कठोर परीक्षा ली है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारा कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा, आसुरी शक्तियां उसमें विघ्न करेंगी। महर्षि ने शाप तो अंगीकार किया। शाप को अंगीकार करने के बाद कहा, भगवान मैं इतनी कठोर परीक्षा न लेता तो सत्य का प्रकाश कैसे होता, सत्य की महिमा कैसे लोगों को पता चलती। मैंने तो कोई द्वेषवश तो ऐसा किया नहीं, लेकिन आपने शाप दे दिया। आपके शाप को हम अंगीकार करते हैं, किंतु उसकी अवधि तो बताइए, इस शाप की निवृत्ति कब होगी। प्रभु ने कहा, जब मैं सूर्यवंश में श्रीमद् दशरथ नंदन के रूप में प्रकट होऊंगा, और तब तुम मेरे अनुज महाशेष लक्ष्मण जी के सहित मुझे मांग करके लाओगे, और उस समय जब तुम्हारे यज्ञ का रक्षक मैं स्वयं बनूंगा, उसके बाद से इस शाप का सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाएगा। इसलिए प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय होकर के यज्ञ करो। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, अनिद्रम षडहो रात्रम तपोवन मरक्षताम। अनिद्रम षडहो रात्रम तपोवन मरक्षताम। क्या अद्भुत बात है।
महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया, 6 दिन 6 रात्रि तक यज्ञ चला। महाराज जी ऐसा यज्ञ जिसमें बीच में शरीर की क्रिया के लिए भी नहीं उठना है। 6 दिन 6 रात्रि तक अनवरत चलने वाला यज्ञ, 7वें दिन उसकी पूर्णता होनी है। और भगवान 6 दिन 6 रात्रि तक अनिद्रम, नींद नहीं ली ठाकुर जी ने। अरे नींद की बात जाने दीजिए, झपकी तक नहीं ली, पलक तक नहीं झपकाए भगवान ने। अनिद्रम षडहो रात्रम। धन्य है यज्ञ रक्षक भगवान श्री राम की वह मंगलमयी झांकी, उज्ज्वल नीलमणि की कांति को भी विलज्जित करने वाली जिनकी श्री अंग कांति है, नील कमल की कोमलता को भी और उसकी कांति को भी लज्जित करने वाली कांति जिनके श्री अंग की है, नूतन जलधर की कांति भी विलज्जित हो रही जिनके अंग कांति के आगे, ऐसे तडित विनंदिक पीतांबरधारी श्री रघुनाथ जी जो मात्र 15 वर्ष के ही हैं और धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर सन्नद्ध मुद्रा में चारों ओर 10 दिशाओं की ओर देख रहे हैं, और 1 क्षण 2 क्षण के लिए नहीं, षडहो रात्रम, 6 दिन 6 रात्रि तक। छठा दिन व्यतीत हो गया, 7वां दिन आया तो भगवान ने कहा देखो यज्ञ की पूर्णता का समय है, लक्ष्मण सन्नद्धो भव। लक्ष्मण तुम सन्नद्ध हो जाओ, सावधान हो जाओ। ऐसा क्यों कहा? लक्ष्मण जी असावधान हैं क्या? लक्ष्मण जी असावधान नहीं है, पर श्री राम जी का वात्सल्य है। राम जी सोचते हैं 6 दिन 6 रात्रि हो गए, आखिर लक्ष्मण बालक ही तो हैं, कहीं इनको आखिरी में झपकी ना आ जाए। कहते आखिरी है इसलिए तुम एकदम तैयार हो जाओ। और हम तो ऐसा मानते हैं, ऐसा भाव हमारे मन में उठता है कि सरकार ने सन्नद्धो भव क्या कहा, श्री लक्ष्मण जी जीवन भर के लिए सन्नद्ध और सावधान हो। दो चीजों में सावधानी बहुत अपेक्षित है, और 2 की ही सर्वोपरि महिमा है, और सावधानी भी 2 ही में है। एक सेवा में सावधानी, सेवा में चाहे भगवत सेवा हो, संत सेवा हो, गुरुदेव की सेवा हो, या अतिथि की सेवा हो, किसी की भी सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, सेवा में सावधानी। सेवा में असावधानी होने पर 32 प्रकार के अपराध सेवा में होते हैं। कितने? सेवा अपराध 32 हैं। और स्मरण में भी अपराध हैं, नाम जप में भी अपराध हैं, 10 नामापराध। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा, सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए, सेवा
चरण राघव चित लाए। सदा चार ज्यों संत प्राप्त जैसे करियाए। सदा चार ज्यों संत प्राप्त जैसे करियाए। सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहद कृत करत निरंतर। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन वच क्रम करी अटल दयो। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन वच क्रम करी अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। दास केवल यही निवेदन कर रहा था कि सर्वोत्कृष्ट महिमा दो साधनों की है, एक सेवा की और एक स्मरण की। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य
जिन योगियों के लिए पिंड ब्रह्मांड के समस्त रहस्य हस्तामलकवत होते हैं, उन योगियों के लिए भी सेवा धर्म अत्यंत अगम कहा गया। सर्वथा अहं शून्य हुए बिना सेवा संभव नहीं। अपने अहंकार को सर्वथा मिटा दे तो सेवा बन सकती है। सबसे कठिन काम है सेवा। सबसे कठिन काम। इसलिए सेवा में सावधानी और स्मरण में सावधानी। प्रवचन करने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि प्रवचन भी एक कला है और उस कला में जो प्रवीण है वो उसकी प्रस्तुति बढ़िया से कर सकता है। लेकिन हाथ में माला लेके बैठो 4-6 घंटे तब पता चले स्मरण में कितनी कठिनाई है कि नहीं? बहुत कठिनाई। यहां तो आप लोगों के संकोच में हम 4 घंटे आसन नहीं बदलते हैं, और माला लेती फिर थोड़ी देर में होता कि नहीं अब तो थोड़ा, तो फिर कुछ न कुछ बहाना मन खोज लेता है कि अरे भाई इतनी देर वहां बैठे इतनी देर वहां बैठे तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा एक पैर ऊपर करके भी माला पूरी करना है तो कर लो। ऐसा होता कि नहीं? प्रमाद होता है। बहुत कठिन है। स्मरण में भी प्रमाद और सेवा में भी प्रमाद। और महाराज जी, सेवा में जिस व्यक्ति के प्रमाद है उसका कठोर से कठोर साधन भी सफल नहीं है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो साधन शिथिल प्राय है। केवल सेवा को ही साधन साध्य सब कुछ मान रखा है। उसने कुछ नहीं किया पर सेवा से ही सब कुछ हो जाएगा। सेवा की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत भारी महिमा है सेवा की। निष्काम भाव से करे, अहम शून्य होकर करे, अपराध से बचते हुए सेवा करे, सेव्य में भगवत भाव रख करके सेवा करे। सेवक में सावधानी होगी तो सेवा में अपराध नहीं बनेंगे। और सेवक में कितनी सावधानी होनी चाहिए? रुचि ले सूची सेवा करे। सबसे पहले सेव्य की रुचि का ध्यान रखे कि इनकी प्रसन्नता किसमें है। रुचि सेवा करे, फिर शुचि सेवा करे। शुचि सेवा माने सेवा में भी कोई अशुचिता होती है क्या? अपवित्रता होती है क्या? जब सेवा के बदले कोई वस्तु व्यक्ति पदार्थ की कामना हो जाती है तो सेवा अशुचि हो जाती है। सेवा में पूर्ण निष्कामता बनी रहे। सेवा के बदले सेवा चाहिए, सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। सेवा का फल सेवा है। यह है शुचि सेवा। रुचिले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। और फिर क्या करे सेवक? बोले तन मन धन अर्पण करे। अपने तन मन धन तीनों को समर्पित कर दे सेव्य के चरणों में। असमर्पित करके भाग न जाए।
अब हम पे धरोई कहा है, हमने तो सब कचू दे दियो, अब हमें छुट्टी दो। कहा करोगे? बोले बद्रीनाथ चले जाएंगे, वहीं माला फेरेंगे। नहीं, रहे। सर्वस्व समर्पण के बाद सेव्य की सन्निधि में रहे। कैसे रहे? अपन को खोए। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ दिया, मैं कुछ कर रहा हूं, ये स्वीकार ही न करे। यह रहे अपन को खोए। मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया। दिया तो तब माना जाएगा जब हमने उसे अपना मान रखा हो। जब सब कुछ सेव्य का है, भगवान का है, गुरु का है, संतों का है, तो आप हमारी वस्तु हमको अर्पित थोड़ी करते हैं। हमारी वस्तु है, आप स्वीकार करते हैं। अनुराग जी हमको 1000 रुपया दें, इसीलिए दें कि महाराज जी थोड़ा धर रख लीजिए हमारे पास, इनके पास तो खैर जेब है। ये कहें मान लो जेब वेब नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास तो कपड़ा ही ऐसा है जिसमें जेब बन ही नहीं सकती है। ये अचला में कहाँ जेब बनाओगे? अब तो लोगों ने माला झोली में भी जेब बना ली। माला झोली में एक चैन लगा के रखते, उसमें दक्षिणा धरने के लिए। भाई माला झोली को माला झोली बनाकर रखो, उसको रुपया झोली और मोबाइल झोली बनाकर मत रखो। ये तुलसी की माला का तिरस्कार है। माला झोली ही रहे, उसमें मोबाइल नहीं रखना चाहिए और न उसमें रुपया रखना चाहिए, लेकिन लोग रखते हैं। चलो, जैसी भगवान की इच्छा। हम तो केवल इस अंश में कह रहे हैं कि हमने आपको दिया। दिया का मतलब रखने के लिए दिया। वो आप है, हमारा दिया आपको। अब जब हम आपसे लेने का अवसर आवे तो आप हरि ओम तत्सदे इत्यादि देश कालु संकीर्त अमुक गोत्रोत्पन्नाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम सहस्र मुद्राम संप्रददे, ये नाटक आप करने लग जाए तो ये उचित है क्या? ये उचित तो नहीं है। भाई वस्तु हमारी है तो आपको दान करने का क्या आपको अधिकार है? आपको पावर क्या है? आपने हमारी वस्तु हमको दे दी, उसमें देने लेने का बात कहाँ रही? तो यदि आपने अपना मान रखा है तब तो आप में ये अहंकार होना चाहिए कि हमने भगवान को सर्वस्व सौंप दिया, हमने गुरुजी को सर्वस्व सौंप दिया, हमने संतों को सर्वस्व सौंप दिया। और जब आपने मान लिया कि अपना कहलाने लायक कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन्हीं का है, ये हमने स्वीकार कर लिया, तब देने लेने की बात कहाँ रही? बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली ने यही बात तो कही, स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुरियु। हमारे पति की दुर्बुद्धि तो देखो, है सब कुछ आपका और खुद तो दाता बन गया, आपको भिक्षुक मान लिया। तो इसको जो आप दंड दे रहे हैं वो सर्वथा उचित ही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बाकी भीतर की भावना विंध्यावली की ये है कि प्रभु मुझे भी इस कृपा में सहभागिता मिलनी चाहिए। आपने मेरे पति को दंड दिया, जब पुण्य की सहभागिनी हूं तो दोष की सहभागिनी नहीं हूं क्या? आप मुझे भी दंड दीजिए। धन्य है, धन्य है ये। तो तन मन धन अर्पण करे, ये सब इनका है। फिर रहे उनके चरणों में रहे, अपन पौ खोए। अपन पौ खोए का मतलब है ये मेरा अपना है, मैंने दिया था, इस भावना से सर्वथा विरहित होकर के
रहे अपन पो खोए, और रहे अपन पो खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा। इस पद्धति से कोई सेवा करे नाजी महाराज की जी 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 योगी छोटूनाथ अमृतसर। जय बड़ी कृपा है। विराज अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। द्रवे तब हरि गुरु देवा, और फिर मांगना भी नहीं पड़ेगा। अन्न मांगियो सब मिले, अन्न मांगियो सब मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और क्या होगा? जान ले वे सुचि भेवा। इस आध्यात्म के पवित्र जो सूक्ष्म रहस्य हैं, उनको भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, उनके भेद अपने आप भीतर से खुल जाएंगे। और भैया जी इसके आगे संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि, संचित भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण पवित्र हो जाएंगे। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात है संचित क्रिय प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म भी सेवक के नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की सेवा यदि कोई सेवक करे तो अपने सेवक के दुष्प्रारब्ध को सेव्य ही अपने सिर पर ले लेता है। भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। सन्नद्धो भव, और हम कहेंगे कि सन्नद्धो भव। राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा यज्ञ रक्षण के प्रसंग में? इस वाक्य को लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र मान लिया, और वे केवल विश्वामित्र यज्ञ रक्षण के काल में नहीं, जीवन भर के लिए सावधान हो गए। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए तभी मेघनाद का वध कर सके, ऐसी बात प्रसिद्ध है। लेकिन दास को तो ऐसा लगता है कि केवल 14 वर्ष ही नहीं, वे अपने संपूर्ण जीवन में श्री रघुनाथ जी की सेवा में जैसे हम लोग मुर्दे की तरह पड़ जाते हैं, शायद जीवन में कभी न सोए हों। आपको उदाहरण दे रहे हैं। अभी कोई वनवास का समय तो है नहीं, और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे हैं श्री राम लक्ष्मण। महर्षि कथा सुनाते हैं और श्री राम लक्ष्मण चरण सेवा करते हैं। रात्रि को अनुराग जी संस्कृत में त्रियामा कहते हैं, त्रियामा क्षणदा क्षपा। और विश्वामित्र जी इतने बड़े कथावाचक हैं कि रात्रि के 2 याम तो कथा सुनाते सुनाते बीत हो जाते हैं। निशा जुग जाम सिरानी, 2 याम तो कथा कहते कहते चले गए, अब तीसरा याम बचा। तो उसमें राम जी तुरंत सुन के उठ के चले नहीं गए, अभी तो कथा पूरी वही है, दबाते दबाते। अब बार बार मुनि आज्ञा दी,
रघुवर जाए शयन तव कीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। अब तो सेवक सेवा नहीं करते, ड्यूटी करते हैं। वो सोचते हैं 1 मिनट बस कह भर दें कि वो तो तैयार खड़े हैं भागने के लिए कि बस हो गया, अब रहने दो, अब मत दबाओ। अच्छा, जो आज्ञा गुरुजी, और कोई आज्ञा माने न माने पर ही आज्ञा जरूर मानेंगे। कैसे आज्ञा पालक होते महाराज जी जानते हैं। सवेरे सवेरे गुरुजी ने कहा, बच्चा अमुक दास। हाँ गुरुदेव भगवान। बेटा देखो ब्रह्म वेला हो गई है, स्नान ध्यान कर लो। कहा गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, तबीयत बिगड़ गई, रात भर नींद नहीं आई। तो रात भर नींद नहीं, इसका मतलब क्यों नहीं आई नींद? रात भर नींद नहीं आई इसका मतलब ये थोड़ी कि जो जगने का समय उस समय सो गए। बेटा उठ तो जाओ कम से कम। थोड़ी देर बाद गुरुजी 2-4 बार जगाते रहे, तब चेला जी जगे। जगने के बाद कहा, बेटा आप देखो हम तो स्नान ध्यान कर चुके हैं, तब तक तुम गौ माता की सेवा कर लो। कि गुरुजी देखो बात ये है कि कोई कोई गैया मरखनी होती है, सींग चलाती है, पैर चलाती है। आपका एक ही चेला है, अंग भंग हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। अब विकलांग को लोग विकलांग नहीं दिव्यांग कहते हैं। चलो ठीक है, समय की बात है। तो फिर आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरुजी बस, और तो सब आता है, यही नहीं आता है। गुरुजी बहुत सीधे सरल थे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम गौ सेवा कर लेते हैं। गौ सेवा करके आए, तब तक चेला जी कुछ नहीं, धीरे धीरे आराम से तिलक स्वरूप किया। अच्छा ठीक है बच्चा, तिलक स्वरूप कर लिया तो सेवा में चले जाओ, भगवान की मंदिर में चले जाओ। बोले गुरुजी एक दिन आपने प्रवचन में कहा था कि सेवा में 32 अपराध बनते हैं, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, हमसे तो 64 बन जाएंगे, तो उनका प्रायश्चित कैसे होगा? धीरे धीरे सीख जाऊंगा, सेवा में जाने से तो बहुत डर लगता है। सेवा में 32 अपराध होते, 64 हो जाएंगे। तो गुरुजी ने बेचारों ने गौ सेवा भी कर ली, झाड़ू भी लगा लिया, ठाकुर जी की सेवा भी कर ली। अब रसोई बनाने की बात है। बेटा तो रसोई सिद्ध कर लो ठाकुर जी की। आश्चर्य बात, गुरुजी आप सर्वज्ञ हैं, जो चीज हमको बिल्कुल नहीं आती आप वही करने के लिए कहते हैं। अभी तक फिर क्या चीज तुमको आती थी? तो महाराज गुरुजी आप कहेंगे रोटी के लिए आटा लगाओ, हम मालपुआ के लिए लगा के तैयार कर देंगे, सब बिगड़ जाएगी रसोई। अच्छा ठीक है, गुरुजी सीधे थे, उन्होंने रसोई भी बना ली, भोग भी लगा दिया। कहा बेटा अमुकदास प्रसाद पाने आ जाओ। कहा महाराज आपने प्रवचन में कहा था गुरुजी की आज्ञा में विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया, गुरुराज्ञा गरीयसी। तो ऐसे चेलों का कल्याण होगा, चाहे जितने सिद्ध संत गुरु जी के रूप में मिल जाएं। अग्र स्वामी जी महाराज ने अपनी कुंडलिया में एक जगह कहा है, भैया जी चाकरी चोर
हरि गुरु संत माता पिता अतिथि गौ ब्राह्मण इनकी सेवा में चोरी करते हैं। चाकरी चोर, चाकरी चोर और हाजिर कवल। चाकरी चोर हाजिर कवल भोजन के लिए हर समय तैयार हैं। चाकरी चोर हाजिर कवल इतने हु पर आस, इतने पर भी आशा लगा के बैठे हैं कि सप्तावरण भेद करके सीधे नित्य साकेत, नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ जाएंगे। हमारा रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है। कहते ये तो उसी तरह की कहावत हो गई, गाड़र आनी उनको बांधी चरे कपास। अग्र स्वामी जी की कुंडली है। तो सेवा धर्म के आचार्य श्री लखनलाल जी, क्या कहना। तो बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाए सैन तब कीनी। अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। तो राम जी उनसे कह रहे हैं, अनुज लक्ष्मण अतिकाल हो गया है, थोड़ा सो जाओ। का प्रभु आप सुखपूर्वक शयन करें, हमको तो आपकी श्रीअंग की सेवा में ही विश्राम मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, आप सुखपूर्वक सोएं। पर प्रभु उठ के बैठ के बोले, नहीं लक्ष्मण अब मेरी आज्ञा है, सो लेट जाओ। तो लक्ष्मण जी ऐसे हुए और उसी समय मुर्गा बोल गया कुकड़ू कू। जैसे ही मुर्गा बोला तो आप उस प्रकरण को मानसी में देखिए। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। उठे लखन। अब हम पूछ रहे हैं महंत जी, हम पूछ रहे हैं कि सोए कब जब उठे? अभी सोए तो है नहीं, बस लेटे थे कि उठे? उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। जगने में कैसा क्रम है? राम लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं, पहले लक्ष्मण जी तैयार हो गए, उठ गए, फिर श्री राम जी उठे, इसके बाद गुरुदेव उठे। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अनिद्रम षडहो रात्रम। 6 दिन 6 रात्रि तक प्रभु ने पलक नहीं झपके। तपोवनम रक्षताम, तपोवनम रक्षताम, तपोवन की रक्षा कर रहे हैं। सुनी मारीच निशाचर, कोहि ले सहाय धावा। मुनि द्रोही बिनु फरमान, राम तेहि मारा। सत जो जन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा।
अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। बड़ी भारी सेना लेकर के मारीच क्रोध पूर्वक श्री राम जी की ओर दौड़ा। भगवान ने बिना फलक का बाण, श्रीमद् वाल्मीकि में लिखा है मनु मानवास्त्र नाम दिया है उसका। मनु जी ही उस वाण के, उस अस्त्र के ऋषि हैं। उस मानवास्त्र को का प्रयोग किया और वह